मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्ट बाबा जी पे। भाई आज हम बात कर रहे हैं आपके एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस की। भाई सैलरी में कुछ ही हमारे पास ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, जिसमें एक हमारे पास एचआरए हो गया, आरएफई की कंपटीशन हो गई, या हमारे पास पेंशन की कंपटीशन हो गई। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूंगा, आपको सारे के सारी वीडियो देखनी है। सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपके टॉपिक बाय टॉपिक, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सारी चीजें कराऊंगा आपको। तो आज बेसिकली हम बात करें आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, हाउस रेंट अलाउंस की। भाई हमारे पास कुछ अलाउंसेज होते हैं जो कुछ आपके हैंड में टैक्सेबल होते हैं, कुछ आपके हैंड में एग्जेम्प्ट होते हैं और कुछ हमारे एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपके आपके वो अलाउंसेज जो आपके कुछ लिमिट तक आपके हैंड में एग्जेम्प्ट होते हैं, तो उसी कैटेगरी में हमारे पास आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। अब जब हाउस रेंट अलाउंस के रिगार्डिंग आपकी कंपटीशन की बात आती है कि भाई हाउस रेंट अलाउंस अगर मुझे प्रोवाइड हो रहा है अपने एम्प्लॉयर से, तो हाउस रेंट का अमाउंट मेरे हैंड में कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो भाई हाउस रेंट के रिगार्डिंग मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट। भाई मुझे इन तीनों में कंपेयर करना है कि इन तीनों में वो कौन सा अमाउंट है जो आपका मिनिमम होगा, और जो अमाउंट आपका मिनिमम होगा वही अमाउंट आपके हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड की, कि भाई आपको जो एम्प्लॉयर से एचआरए मिला है वो कितना है। सेकंड कहता भी हमारे पास रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आप जहां पे रेंटेड हो, जिस प्रॉपर्टी पे आप रेंटेड हो, वो अमाउंट जहां पे आप रेंट पे कर रहे हो, एंड देन माइनस करेंगे उसमें से आपका 10% ऑफ सैलरी। और ये यहाँ पे मार्क करना है आपको सैलरी वर्ड को, क्योंकि सैलरी वर्ड की आपकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद बताऊंगा भाई सैलरी यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं। एंड नेक्स्ट कहता है भाई हमारे पास थर्ड एंड लास्ट 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। भाई यहाँ पे याद रखना है कि ये जो 50% का बेनिफिट मिलेगा आपको, वो मिलेगा मेट्रो सिटीज के रिगार्डिंग, एंड 40% ऑफ सैलरी का बेनिफिट मिलेगा आपको अदर सिटीज के रिगार्डिंग। तो देन यहाँ पे हमारे पास जब बात आती है हमारे पास सैलरी की, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, तो भाई हमारे पास तीन चीजें हैं, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट वाला, प्लस बोनस या कमीशन फिक्स्ड ऑन आपके परसेंट ऑफ टर्नओवर। जो भी आपकी सेल होगी उसका जो फिक्स परसेंटेज होगा वो आपका कमीशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भाई एचआरए की कंपटीशन की, कि भाई ये जो एचआरए होगा हम निकालेंगे कैसे आपका। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जिनके बाद आपको शायद ही दिक्कत आए एचआरए के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले भाई हमारे पास आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा, उसको पढ़ते हैं, देन उसको हम करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो भाई, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, वो तीन कंडीशन। भाई हमें एचआरए कितना मिल रहा है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 50% फॉर मेट्रो सिटीज एंड 40% फॉर अदर सिटीज। भाई मेट्रो सिटीज का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एंड अदर सिटीज भाई इन चारों के अलावा जो भी सिटी होंगी भाई वो हमारे अदर सिटी में काउंट होंगी। तो सबसे पहले एग्जांपल कह रहा है हमारे पास एचआरए के रिगार्डिंग, क्या कहता है भाई ये कहता है भाई हमारे से ए इज एंटाइटल टू बेसिक सैलरी। भाई हमें बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है आपकी, मैं पूरा ही फुल फ्लैश क्वेश्चन करता हूं आपका। भाई हमें बेसिक सैलरी मिल रही है आपकी, बेसिक सैलरी भाई हमें मिल रही है आपकी 10,000 पर मंथ। तो सर अगर 10,000 पर मंथ है तो ये एक साल की हो गई 1,20,000 रुपए। एंड नेक्स्ट कहता है भाई हमारे पास 40% ऑफ विच फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। एक सेकेंड भाई, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। कहता है ए इज एंटाइटल टू बेसिक सैलरी ऑफ 50,000। भाई हमारे पास जो सैलरी है वो है आपकी 50,000, एंड डीए दे रखा हमारे पास 10,000 का। तो एक बार इसको ठीक कर लेते हैं यहां से। कहते भाई हमारे पास आपकी सैलरी आ गई 6 लाख रुपए की। सैलरी कितनी आ गई भाई हमारे पास, 6 लाख रुपए। ऐड करेंगे आपका इसमें डीएनएस अलाउंसेस जो कह रहा है 10,000 पर मंथ। तो सर 10,000 पर मंथ के हिसाब से इसको जो डीए मिल रहा है वो मिल रहा है 1,20,000।
20,000 का। आगे कह रहा है भाई हमारे पास 40% ऑफ विच, मतलब 1,20,000 का 40% हम रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू HRA। भाई हमें जो अपने एम्प्लॉयर से HRA मिल रहा है, HRA रिसीव्ड, वो मिल रहा है आपका 20,000 पर मंथ। तो सर जब बात आएगी हमारे पास HRA की, तो भाई HRA मिल रहा है हमें 2,40,000, लेकिन सर इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? तो भाई एग्जेम्पशन के लिए आपको ये चीजें पढ़ो पहले तो क्वेश्चन एक बार, कि भाई वो रह कहाँ पे रहा है? सर दिल्ली में रह रहा है। रेंटेड कहाँ पे है? दिल्ली में। और रेंट कितना पे कर रहा है दिल्ली में रहने के लिए? 20,000 पर मंथ। अब देखो ध्यान से, फिर हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई, DA आ गया, HRA आ गया हमारे पास। अब बात आएगी भाई इसमें से कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट है। तो सर एग्जेम्पशन निकालने के लिए ही तो हमने ये क्वेश्चन करा है। तो भाई एग्जेम्पशन निकालनी कैसे है आपको, उसको देख लेते हैं एक बार। भाई एग्जेम्पशन हमारे पास आएगी आपकी, सबसे पहले बनाएंगे भाई अपना वर्किंग नोट, और एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग लिखना क्या है आपको? मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वही अमाउंट हमारे हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले कहता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सर हमें मिल कितना रहा है? सर हमें मिल रहा है आपका, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू HRA। HRA कितना मिल रहा है सर हमें? सर हमें HRA मिल रहा है आपका 20,000। सर हम रेंट भी कितना पे कर रहे हैं? सर 20,000। सर हम रह कहाँ पे रहे हैं? सर दिल्ली में आपके। तो देखो बेटा एक बार ध्यान से, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी। भाई एक्चुअल अमाउंट रिसीव, सर हमें अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है 20,000, तो सर हमें HRA टोटल कितना मिल गया होगा? 2,40,000। एंड देन सर हमने रेंट पेड, मैंने रेंट कितना पे करा, एंड देन 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी को मार्क कर लेना है कि सैलरी को हमें अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। एंड देन जब बात करेंगे भाई आपके रेंट पेड की, तो भाई आपने रेंट कितना पे करा ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं यहां से। चलो, कहता भाई हमारे पास रेंट पेड, सर मैंने रेंट पे करा है 20,000 और 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी को अभी आपने बताया कि फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन हमें सैलरी अलग से निकालनी पड़ेगी, जो कि होती है हमारे पास बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट वाला, प्लस बोनस या कमीशन। सर बेसिक सैलरी हमें मिल रही है 6 लाख रुपए, 1,20,000 का 40% हमारा, सर ये बन रहा है हमारा आपका DA। एंड देन तो सर ये जो अमाउंट हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा सर 6,48,000। तो सर ये आ गई हमारे पास सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन। तो सर हमारे पास सैलरी कितनी आ रही है? सर मेरे पास सैलरी आ रही है आपकी 6,48,000। तो सर ये हो गया हमारे पास 2,40,000 माइनस 6,48, सॉरी 64,800। तो सर मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? सर 2,40,000 से जब माइनस करेंगे 64,800, तो सर मेरे पास वैल्यू आएगी आपकी 1,75,200। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ रहा है। एंड थर्ड बेटा हमारे पास आता है आपका, भाई दिल्ली में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी। सर हमारे पास 50% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है? 6,48,000, तो उसका 50% कितना होता है? 6,48,000 डिवाइड बाई 2। तो सर ये आता है हमारे पास 3,24,000।
सर पहला बैलेंस मेरे पास 2,40,000 है, 1,75,000 है और थर्ड बैलेंस मेरे पास 3,24,000 है। तो सर मेरे पास जो लीस्ट अमाउंट है वो आ रहा है ये। तो सर इन तीनों में जो सबसे छोटा बैलेंस होगा वही हमारे हैंड पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सर हमारा जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो आ जाएगा आपका 1,75,200 का। तो सर 2,40,000 आपको एचआरए मिल रहा था, 1,75,000 आपका एग्जाम्प्ट हो गया। तो सर मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो कितना है? सर मेरा टैक्सेबल अमाउंट एचआरए के रिगार्डिंग ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है या नहीं है? सर ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है इसमें मेरे पास सबसे जो मेन चीज है जो आपको याद रखनी है वो है ये कि भाई जो हमारे पास विद नो चेंज, नो चेंज का मतलब कि भाई एचआरए में हमारे पास चार चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ये रहा भाई हमारे पास एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, भाई रेंट पेड हो गया या सैलरी हो गई हमारे पास। और थर्ड है हमारे पास आपका ये 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज एंड 40% ऑफ अदर सिटीज। अगर मान लो कि भाई मेरे पास ये जो चार फैक्टर हैं कि भाई आपको एचआरए कितना मिल रहा है, आप रेंट कितना पे कर रहे हो एंड आपकी सैलरी में कोई चेंजेस तो नहीं है और आपकी लोकेशन जहाँ पे आप रेंटेड थे, जहाँ पे आप रेंट पर रह रहे थे, अगर इन चारों आइटम में कहीं भी कोई भी चेंज आता है तो आपकी एचआरए की कंप्यूटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। एक बार मैं आपको वो चीजें भी करके दिखा देता हूँ भाई एचआरए के रिगार्डिंग कभी किसी बच्चे को डाउट ही ना आए।